कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। Contractile vacuole, it is found in freshwater unicellular animal. It is found in freshwater मतलब पॉन्ड या रिवर का वाटर, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर एनिमल्स। अगेन मैं एग्जांपल लूंगा अमीबा, पैरामीशियम का, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ सर्टेन स्पॉन्जेस, ठीक है। अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या है? जब एनिमल किंगडम में सिलेंट्रेटा फाइलम डील होगा जूलॉजी में, तो वहां पर समझेंगे ये जो है फ्रेश वाटर, थोड़ा इमेजिन करो, इत्तू सा भी नहीं दिखेगा ही नहीं, अमीबा है, अमीबा वाटर में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर पॉन्ड के वाटर में। अमीबा दिख नहीं रहा है, उसका सेल है, सेल का आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर क्या मैं बोलूं बहुत ज्यादा वाटर है अमीबा सेल के बाहर। और वाटर का सेल्फ कैरेक्टर होता है, वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। जो है अमीबा के सेल में वाटर स्मॉल क्वांटिटी में, आउटसाइड द अमीबा इन द वाटर बॉडी वाटर ज्यादा है, क्या मैं बोलूं पानी आएगा अमीबा के अंदर, पानी आएगा अमीबा के अंदर, आता जाएगा जाता जाएगा, एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अमीबा का सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होगा, लेकिन एक टाइम तो आना चाहिए ना जब फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा खत्म होगा, तब तो अमीबा को फटना पड़ेगा ना। बताओ, एज इन द वाटर बॉडी आउटसाइड द अमीबा सेल वाटर इज मोर, ठीक है। सो द प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस के थ्रू फ्रॉम द वाटर बॉडी वाटर विल एंटर इनसाइड द अमीबा सेल मेम्ब्रेन कीप ऑन एक्सपांडिंग, अ टाइम शुड कम व्हेन द सेल मेम्ब्रेन मस्ट बर्स्ट या ब्रेक एंड द अमीबा शुड डाई। बट अमीबा तो नहीं मरता है ना, क्योंकि अमीबा के पास होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है वाटर बैलेंस करना, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। तो समझिएगा, ई है एक अमीबा, बताइए तो सही, ई का है, ई है एक अमीबा। अब अमीबा के बाहर भर भर के पानी है, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है इन द वाटर बॉडी जहां पर अमीबा प्रेजेंट है। अमीबा क्या करेगा? अमीबा फ्रॉम ऑल अराउंड, यहां से भी फ्रॉम ऑल अराउंड ऑल टाइम मेम्ब्रेन का इनफोल्ड करेगा। सो अमीबा ने किया इनफोल्ड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, अमीबा ने अपने प्लेस पर किया इनफोल्ड। इस इनफोल्ड ऑफ द अमीबा का मेम्ब्रेन ने जो एक्सेस जो वाटर आउटसाइड है, वाटर विथ डिजॉल्व्ड मिनरल एंड गैसेस, इस इनफोल्ड में जो है फिल हो जाएगा। ये इनफोल्ड लेटरली पिंच हो जाएगा एक वेसिकल के फॉर्म में इनसाइड द अमीबा सेल, और जो लास्ट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ड्यू टू पिंच वापस से रिजनरेट हो जाएगा, एक वेसिकल बना ड्यू टू इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर एक्सेस वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल एंड गैसेज हैं। थोड़ा समझिएगा, ये वेसिकल है, वेसिकल फॉर्म्ड बाय इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैविंग एक्सेस ऑफ वाटर, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ वाटर प्लस डिजॉल्व्ड, एक्सेस ऑफ वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड गैसेस, मेटाबॉलिक गैसेस होंगे, ठीक है। सो अब ये जो है, ये जो वेसिकल बना, इसी वेसिकल को हम नाम देते हैं दिस वेसिकल कॉल्ड एज कॉन्ट्रेक्टाइल वेसिकल, इसी वेसिकल को हम कॉन्ट्रेक्टाइल वेसिकल नाम देते हैं। समझिएगा प्लीज, होगा क्या, ये जो वेसिकल बना ये धीरे धीरे जो है मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। सो ई है अमीबा, अमीबा में एक वेसिकल बना,
ठीक है, उस वेसिकल में जो है एक्सेस ऑफ वाटर फिल हो गया विथ डिजॉल्व्ड आयन गैसेज एक्सेट्रा, ये वेसिकल पिंच ऑफ हो गया इनसाइड द सेल ऑफ अमीबा। इस वेसिकल को हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैविंग एक्सेस ऑफ वाटर प्लस डिजॉल्व्ड गैसेज एक्सेट्रा। ये ऐसे मूव करेगा मूव करेगा 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 मूव करेगा टुवर्ड्स, एक तरफ बना दूसरी तरफ मूव करेगा। वन साइड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल formed by the invagination infold of cell membrane get filled with water, mineral gases, etc. And opposite side, the contractile vacuole will migrate, it will move, and it will throw the excess water out. ठीक है, यहां पर excess water thrown, excess water thrown, and when this contractile vacuole having excess water gases etc, when it is moving towards the cell membrane opposite side, the dissolved gases, they are released, they get diffused in the cytoplasm. So dissolved gases diffused in the cytoplasm. I need your attention. ये बनता रहेगा खराब होता रहेगा बनता रहेगा। सो यहां से जो है इनफोल्ड हुआ और इस तरफ वाटर फेंक दिया जाएगा, यहां से जो है वैक्यूल बना कॉन्ट्रैक्टाइल इस तरफ मूव करके वाटर फेंक देगा, यहां पर वैक्यूल बना अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस वैक्यूल का बनना इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का पिंच होना इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला, की वजह से जो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस हो रहा है वो जल्दी जल्दी रीजनरेट भी होता रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि फ्रॉम ऑल अराउंड अगर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना रहा है एंड दूसरी तरफ वो जो है एक्सेस वाटर को थ्रो कर रहा है, तो एक टाइम आएगा ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा वैसे भी खत्म हो जाना चाहिए नहीं, सो लॉस्ट पार्ट रीजनरेट होता रहेगा। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रॉम ऑल अराउंड बनता रहेगा, अपोजिट साइड एक्सेस वाटर फेंकता रहेगा, बनता रहेगा, फेंकता रहेगा, बनता रहेगा, फेंकता रहेगा, बनता। पॉइंट समझा कि नहीं? इस तरीके से एक्सेस वाटर जो वाटर है आउटसाइड द अमीबा सेल वो बैलेंस होता है विद इन द अमीबा सेल। पूछो, बोलो, कुछ तो बोलो या कुछ तो पूछो, समझ में आया कि नहीं? पक्का बाउंस तो नहीं गया? थोड़ा मेंशन करके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। मैं क्या मेंशन कर रहा हूं यहां पर? दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल continuously formed from all around the cell, which through excess water opposite side, thus maintaining water balance, maintain water balance within cell, water balance, osmoregulation within cell। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फॉर्मेशन में जो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट हो रहा है वो रीजनरेट होता रहेगा। बताओ, मुझे बताओ, वाटर बैलेंस ह्यूमन में, जल्दी से तो बताओ, ऑस्मो रेगुलेशन ह्यूमन में कौन सा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, कौन सा ऑर्गन? बताओ तो सही, कौन करता है वाटर बैलेंस हमारे बॉडी में? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। तो क्या मैं बोलूं, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट इज एनालॉगस, इज फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द किडनी ऑफ ह्यूमन। मेंशन कर लिया जाए जल्दी से प्लीज, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट इज एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब हुआ फंक्शनली इक्विवेलेंट, to the kidney of human, to the kidney में भी स्पेसिफाई करें तो नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन।
ठीक है। तो ऐसे में अमीबा एक्सेस ऑफ वाटर ऑल अराउंड इन द वाटर बॉडी होने पर भी सरवाइव कर रहा है। एंडोऑस्मोसिस की वजह से जो डैमेज होना चाहिए उस डैमेज को नलीफाई कर रहा है अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल का एक और हम मीनिंग जो है समझने पॉइंट ऑफ व्यू ये भी निकाल सकते हैं कि जो मूव कर सकता है ऐसा वैक्यूल। एक तरफ बना, दूसरी तरफ वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फॉर द थ्रोइंग ऑफ एक्सेस वाटर। तो कॉन्ट्रेक्टाइल मूविंग वैक्यूल काइंड ऑफ भी हम समझने पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में याद रख सकते हैं। बताइए, सो ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो फ्रेश वाटर पॉइंट समझा। नियर फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं जूलॉजी में आता है, जहां तक मुझे आता है जूलॉजी में आता है। अगर अमीबा को फ्रेश वाटर से ट्रांसफर कर दिया जाए मरीन वाटर में, अमीबा को हम रिवर से ट्रांसफर कर दे ओशन में, तो क्या होगा। तो जूलॉजी में ऐसा कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है आपको मिलेगा क्वेश्चन, वहां पर जो है ये जस्टिफाई होगा कि उसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डैमेज हो जाएगा, ऐसी कुछ बातें होंगी। ठीक है।